देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं। कुछ लोगों ने हम कहेंगे कि भारत के अंदर जो शरारती तत्व हैं, जो भारत का अमन, भाईचारा, शांति जो बरकरार है, उसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं। तो उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, PIL लगाकर ये मांग की गई थी कि जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा जो अजमेर शरीफ उर्स के अंदर चादर भेजी जाती है, उसके ऊपर रोक की मांग उन्होंने की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको वहां से स्पष्ट रूप से उनकी जो PIL थी उसको खारिज कर करारा जवाब दिया है। तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए, अजमेर शरीफ जो दरगाह है, तमाम धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है और हमारे भारत की पहचान भी यही है कि हर मजहब के लोग यहाँ पर मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ मोहब्बत से रहते हैं। वही पहचान हमको अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसके अंदर भी देखने को मिलती है कि जब हर मजहब के लोग एक छत के नीचे खड़े होकर अपनी दुआएं यहाँ पर मांगते हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री गुजरे हैं, सभी की जानिब से रही नवाज के उर्स के मौके पर अकीदत की जो चादर है उसको भेजा जाता रहा है और ये सिलसिला हमें उम्मीद है कि आगे भी जारी और सारी रहेगा। देखिए, हमारे जो PM साहब हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब हर धर्म का सम्मान करते हैं, सभी की आस्था का सम्मान करते हैं और सबका साथ सबका विश्वास जो उनका नारा है, उसी के तहत वो देश के लिए काम करते हैं। लेकिन जो ऐसे किस्म के जो लोग हैं, विष्णु गुप्ता जी जैसे जो लोग हैं, ऐसे लोग उनका जो काम है उनका जो काम है उसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं, उनका जो विजन है उसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आज का फैसला उसको स्वागत करता हूं और बहुत सही डिसीजन है। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति ये रही है कि जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उनको बड़ा आदर पूर्वक उनको बाकायदा श्रद्धा सुमन के अपने अर्पित करने के तौर पे एक चादर यहाँ दरगाह शरीफ में पेश की जाती रही है प्रधानमंत्री की तरफ से उर्स के मौके पे। और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने भी जब से 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमेशा हर साल गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश की है और बहुत ही अदब के साथ सबको बुला करके दी गई चादर। कई बार मैं खुद भी एक बार वहां मौजूद रहा जब चादर दी गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा। और इस बार भी पूरे मान सम्मान के साथ पूरी श्रद्धा पूर्वक किरण रिजिजू साहब जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे अकीदत के साथ गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश की थी। ये इस देश की संस्कृति है, देश की सभ्यता है कि सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मों को आदर पूर्वक देखा जाता है और सभी धर्मों के जो महापुरुष हैं, संत हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है। और इस तरह की जो पिटीशन लगा करके देश के अंदर एक गलत मैसेज देना चाहते थे, उनको ये करारा जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको बाकायदा सुनवाई योग्य नहीं माना और इसको खारिज किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आया है जहां पे एक फ्रॉडुलेंट PIL दाखिल की गई थी दरगाह अजमेर शरीफ को लेके। एक रिवायत है 1947 से आज तक तमाम जितने भी प्रधानमंत्री साहब रहे हैं उनकी तरफ से शांति संदेश भेजा जाता है और साथ साथ दरगाह के अंदर एक चादर भेजी जाती है। 2014 से लेके अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी एक शांति संदेश भेजा जाता था और उसके साथ साथ चादर यहाँ पे पेश की जाती रही है। इसी को लेके एक PIL दाखिल की गई थी उर्स के दरमियान और आज उसका जो स्वागत योग्य जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कि इसको सिरे से खारिज किया गया है, डिसमिस किया गया है एंड देयर इज नो रूम फॉर सच काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट पिटिशन व्हिच एम्स इन disturbing the communal harmony of India. So we welcome this judgment with gratitude and our complete trust in the judicial system of our country. And I think it is very important to reflect upon this initiatives which is happening of peace and oneness from Ajmer Dargah Sharif. और इस साल भी हर साल की तरह आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू साहब ने यहाँ पे चादर पेश करी। समस्त भारत सरकार की तरफ से, कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से, तमाम कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरफ से और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से। और जो संदेश उन्होंने दिया यहाँ पे दरगाह शरीफ के डेवलपमेंट के लिए और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं देश में, जो हमारे देश को कश्मीर और कन्याकुमारी से आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ते हैं, चाहे वो दरगाहें हों, गुरुद्वारे हों, चाहे मंदिर हों, आश्रम हो, चर्चेज हों, जितने भी हमारे आध्यात्मिक धरोहर हैं उनकी उन्होंने यहाँ पे बात करी कि उनको डेवलप किया जाए। खास तौर पर अजमेर शरीफ के लिए संदेश दिया। तो इस साल भी
10 लाख लोग यहाँ पे हाजिर हुए दरगाह अजमेर शरीफ में. A million seeking hearts were here during the Urs Mubarak from all faith traditions. I think this is a great gesture. So we accept and we welcome this decision and verdict of Honorable Supreme Court of India on behalf of all the Khuddam Khwaja Gharib Nawaz who have been serving from last 800 years at the Dargah Ajmer Sharif. I think also we appeal to the investigation agencies, तमाम जांच एजेंसियों से भी हम अपील करते हैं कि जो ऐसे तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, जो अराजकता फैलाने के लिए, देश के अंदर डिसहार्मनी लाने के लिए, अनाकिस बन के देश की जो एकता है, ऐसे तमाम जो जगह हैं उनके अंदर इस तरीके से जो डिसहार्मनी, डिसरप्शन करना चाहते हैं, चाहे वो कोर्ट का सहारा लेके या जो भी तरीके से मीडिया में आके इस तरीके बयान देते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए. देश विरोधी ताकतें जो इनको सपोर्ट कर रही हैं और कहां से इनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं कि किस तरीके की अराजकता फैला सके देश में, उसकी जांच होनी चाहिए और उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए. हम दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन कायम रहे और हम एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम देशवासियों को ऐसे ऐतिहासिक जजमेंट के लिए. एंड वी एक्सटेंड आवर ग्रेटिट्यूड टू Honorable Supreme Court of India for this landmark judgment which really upholds the spiritual values of India, where no miscreant and no individual who are aiming to disrupt the harmony in India are failing again and again.